हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अबाउट द नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि किसी नंबर का फैक्टर हम कैसे निकालते। क्या सीखे थे उसमें? किसी नंबर जो फैक्टर जो है फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। जैसे हम ये पढ़े था 8 एक नंबर है और इसमें कितना फैक्टर है, तो हमने ये पढ़ा इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, चौथा क्या 8 खुद है। तो हमने बताया था फैक्टर मीनिंग क्या होता है। फैक्टर हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो फैक्टर के मीनिंग क्या होता है? फैक्टर के मीनिंग ये होता है कि ये नंबर जो 8 जो है, 8 नंबर जो है वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। जिस जिस नंबर से डिविजिबल है वही इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हमने व्हाट इज फैक्टर उस पर बात कर लिया था और हमने ये बात कर लिया था कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, और ये भी बात हम लोग कर लिए थे कि व्हाट नंबर ऑफ द इवन फैक्टर एंड नंबर ऑफ द ऑड फैक्टर। ओके, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे द सम ऑफ फैक्टर। आज पढ़ते हैं अबाउट द सम ऑफ फैक्टर। थोड़ा एक छोटा नंबर लेते हैं, एक छोटा नंबर लेते हैं और इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई साहब ये सम ऑफ फैक्टर होता क्या है। फिर हम आगे फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, हम चलिए 10 लेते हैं, 10 एक नंबर ले लिया और इसका सारा फैक्टर निकाल लेते हैं हम। एक फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 10 खुद हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा 10 का कितना फैक्टर मेरे पास है, 1 2 3 4 5 फैक्टर है। 10 का सॉरी 4 नहीं होगा भाई, मेरे 4 नहीं होगा। कितना हो गया, 1 2 10 एंड 5। ठीक है, तो 10 के यहाँ पे 4 फैक्टर हो गया। तो इसका हम सम निकालते हैं। सम 1, ये भी एक फैक्टर है, ये चारों इसका फैक्टर करूँगा, फैक्टर हो गया। 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 खुद हो गया। ये 4 नंबर मेरे पास आ गया और ये चारों को सम कर देंगे, इसे बोलते हैं सम ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? सम ऑफ फैक्टर। करते हैं 1 + 2 + 5 + 10, है ना। आप करते हैं, कितना हो गया, 1 2 3 3 5 8 8 और 10 कितना हो गया, 18। तो 18 में क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर हो गया। ये बेसिक मेथड चल रहे हैं हम लोग, है ना। और आगे बढ़ते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर 20 ले लेते हैं, 20। फिर इसे हम लोग देखेंगे फॉर्मूला पे। 20 ले लिए, इसमें हम क्या देखते हैं, इसका फैक्टर एक फैक्टर तो 1 है, हमको मालूम है 1 जो है सबका फैक्टर है। 1 हो गया और दूसरा फैक्टर इसका 2 है, तीसरा इसका 4 है, चौथा जो है 5 है, छठा जो है 10 है और खुद 20 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है 20 का कितना फैक्टर हो गया। 20 का मेरे पास फैक्टर कौन कौन हो गया, यहाँ पे आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया और 20 खुद आ गया। देखते हैं यहाँ पे इसका अगर सम करते हैं हम, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20, है ना। करते हैं, देखते क्या होता है। तो 20 + 10 30, 35, 39, 40, 42 कितना आ गया मेरे पास, 42 आ गया। ठीक है, आ गया 42। अब यहाँ देखना चाहिए, हम तो ये बेसिक मेथड से कि भाई फैक्टर होता क्या है, कितना फैक्टर है और सम ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये हम मेरा था बेसिक मेथड था। लेकिन आप देख थोड़ा इसका फॉर्मूला पे कैसे यूज़ करेंगे। मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि फैक्टर करें, उसका सम करें, इतना टाइम मेरे पास मिलता है एग्जाम में नहीं है। तो हम करें क्या है, हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम काम करेंगे कि कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिससे हम आसानी से कर सकें। देखते हैं, एक इसका तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड है। प्राइम फैक्टर मेथड हम यहाँ पे इसका हुआ, कितना हुआ, इसका हुआ आंसर 18। देखते हैं, अब बाद में फॉर्मूलाज मिलाएंगे सही है गलत है। ठीक है, इसका 18 हो गया था सम ऑफ फैक्टर। चेक करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। पहले आप प्राइम फैक्टर कर लें, पहले के फर्स्ट स्टेप में पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से यहाँ पे लगाएंगे डिविजिबल, 2 5 × 10, 5 1 × 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं 10 में क्या आ गया, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया, है ना। अब इसे करना क्या है, सम ऑफ फैक्टर में सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना हमको है।
ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें करना कि 2 की पावर 1 है ना, तो हमें स्टार्ट करना है 2 की पावर 0 से कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, यानी 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुँचना है, यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ओके, इनटू 5 की पावर 1 है, कहाँ से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो हमको मालूम है, एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे, किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब 1 होता है, कोई भी नंबर हो, एक की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी किसी भी नंबर की पावर क्या होता है, 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम देखते हैं इसका पावर 0 है, ये तो 1 हो गया, ठीक है। इसका 2 की पावर 1 है तो 2 ही हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, ये 3 हो गया और ये मेरा 6 आ गया, 18 आ गया, वाह। मतलब क्या है, ये सही है। तो हम हमेशा ये बोलते हैं भाई साहब कि मैथ को है रिलेट करिए, मैथ को है रटिए मत। अब पहले हम आपको ये पढ़ाते हैं तो आपको उतना इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, ये सम ऑफ फैक्टर होता क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा तो आप भी काम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा इसके अंदर क्या एक मज़ा आ रहा है, इसके अंदर ये है क्या, है ना। तो हम ये समझ के सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पहला स्टेप मेरा ये है कि प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या करना, जितना भी नंबर आए, मतलब मान लीजिए अगर मेरे पास आता है यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अगर मेरे पास आता, तो हम कैसे से लिखते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक पहुँच से इंटू, फिर इसको इसी तरह करते फिर आगे हम बढ़ते हैं। ऐसा बहुत सारा एक अभी एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। 18 आ गया, चलिए एक सही हो गया। अब इस पे थोड़ा ट्राई मारते हैं। इसका सम ऑफ फैक्टर मेरे पास आया 42 आया, कितना आ गया, 42 आ गया। चलिए 20 हम लिखते हैं, इसका आंसर कितना 42 है। अब इसे फॉर्मूला पे चेक करते हैं, तो 20 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो नंबर हो वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, ना कि कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर के बारे में हम पहले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, वैसा नंबर जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो, एक तो भाई साहब वो खुद हो और एक क्या हो 1 हो। इन वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 हो एक क्या हो खुद इटसेल्फ खुद हो, उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 20 का हम करते हैं प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 20 करते मेरे पास 10 आ रहा, फिर 2 कर रहे हैं 5 आ रहा, फिर 5 कर रहे 1 आ गया, तो मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो मेरे पास ये आ गया। तो हम लोग को सम ऑफ फैक्टर लिखना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो क्या करना है हमको, 2 की पावर मैक्सिमम 2 है, तो हमें कहाँ जाना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 करना है। इसको हटाते हैं, इनटू क्या करना है, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो यहाँ मेरे पास आ गया 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। पावर 2 मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, यानी किसी नंबर पे पावर है उसका मतलब उसी नंबर को उतना टाइम इंटू करिए जितना टाइम क्या हो पावर हो। अगर 2 की पावर 3 मेरे पास होता तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार इंटू कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, ऐड करते 4 2 6 7, तो यहाँ मेरे पास आ गया 7 आ गया पहला से, आइए 6 आ गया, 7 6 42, वाह क्या बात है, मिल गया, समझे। तो मैथ क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आपको ये करना है, पहले समझना है बेसिक क्या है। बेसिक अगर आपको मैथ डरा रहा है इसका रीज़न हम खुद हैं। अगर आपको मैथ से डर लग रही है इसका रीज़न कोई और नहीं है, इसका रीज़न खुद हम हैं कि हम उसे फेस नहीं कर पाते, हमको डर लगता है। हमको डर लगता है भाई ये जो है चैप्टर बहुत हार्ड है, छोड़ देते हैं, और वो हमेशा के लिए हमें वो डराता रहता है। तो हमको बिल्कुल डरना नहीं है, फेस करना है। मैथ को फेस करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसका बेसिक जानें। अगर बेसिक नहीं जानेंगे तो अब दिक्कत हो जाएगी। अब आपको मालूम ही नहीं व्हाट इज़ द फैक्टर, तो आप कैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, और आप सम ऑफ फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, और आपको मालूम है इवन नंबर क्या होता है, तो आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है।
अगर आपको नहीं मालूम है कि ऑड नंबर क्या होता है तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आप निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर आपको मालूम है ऑड नंबर ये हो तो आराम से आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके, चलिए मैथ में हम लोग जो है बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एक दो बड़ा नंबर लेते हैं, जो ज़्यादा बड़ा नंबर उस पर हम लोग ट्राई करेंगे क्या है, कैसे काम करेगा ये। तो एक नंबर लेते हैं हम, नंबर हम 120 लेते हैं, 120। इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है 120 का। अब समझ कैसे निकालना है, तो अब हम उतना दिमाग नहीं रहना, अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। 120 का निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर, हमको निकालना है 120 का सम ऑफ फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो टूज करेंगे कितना है, 60 आ जाएगा मेरा ये, फिर टूज करेंगे 30 आ जाएगा, 2 से करने पे 15 और फिर 3 5 15, 3 5 ठीक है। तो यहां करते हैं हम 5 बन जा 5। तो क्या है मेरे पास, क्या फैक्टर आ गया, 2 की पावर आ गया 1 2 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। चलिए अब इसका निकालें, क्या निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर, फैक्टर जो है उसका सम निकालना है। तो हमने क्या बताया, पावर मैक्सिमम क्या 3 है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 दिख रहा, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू, सीधा ही लिख लेते हैं, सीधा सीधे क्या है, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर क्या करेंगे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये आ गया मेरा मैक्सिमम। 0 से कहाँ तक जाना हमको, 3 तक जाना है। जहाँ पे 0 है 0 से स्टार्ट करना है और इस पावर तक जाना है। तो पावर तो 3 मेरे पास है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और बीच में प्लस ऐड करते रहना है। और यहाँ पे इंटू लगाना है। यहाँ कितना हो गया, 3 है पावर 1 है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू करना है। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। देखते हैं आगे, तो यहाँ की 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर पे पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है। 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 5। तो यहाँ में मिल गया 8 4 12 12 4 14 15, तो यहाँ हमको 15 मिल गया और यहाँ मिल गया 4, यहाँ 6, कितना हो गया, तो हो गया मेरे पास 15 4 60 और 60 इंटू 6, 60 इंटू 6 कितना आ गया 360, 0 लगा दीजिए। तो सम ऑफ फैक्टर कितने, यानी इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 120 में जितना फैक्टर आया होगा, 120 का जितना फैक्टर आया होगा उस सारा फैक्टर को ऐड किए होंगे तो मेरे पास क्या आया, ये आया। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए आगे क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। टू 240 इसका है, 2 टाइम्स से 240 लेते हैं, हम ले लेते हैं 240। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, फाइंड कितना हो गया, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 240। तो 240 के पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे 240 का। 2 लगाएंगे यहाँ पे डिविजिबल, 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया मेरे पास 2 की पावर 1 2 3 4 आ गया, इंटू 3 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया,
और 5 की पावर आ गया 2 आ गया। तो निकालना है सम ऑफ फैक्टर, निकालना है सम ऑफ फैक्टर निकालना। क्या करेंगे हम, 4 तक गया, ये मैक्सिमम पावर कहाँ तक इसमें है, 4 तक है। तो हमें जाना है 0 से लेकर कहाँ जाना है, 4 तक। हमें जाना है 0 से लेके 4 तक जाना है। चलिए देखते हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 कर दिए। अब यहाँ आते हैं, 3 गया 1 तक, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब देखते हैं 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 प्लस 2 इसका पावर 4, ये 8 और ये 16 इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस 3, 5 की पावर 0 1 प्लस 5 प्लस 25। तो कितना मेरे पास आ गई है, अगर हम 24 28 30 31, ये आ गया मेरा 31 और इसे जोड़ते हैं तो 4 आ रहा है और इसे ऐड करने के बाद 25 5 30 31। अच्छा 31 दो बार आ गया ना, कोई बात नहीं। तो हम करते 31 इंटू 31, 31 इंटू 31, 1 और 3 और 9, तो 1 ये 3 3 6 9 61। फिर इसे इंटू किसे 4 से कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 2 9 4 जा 36 38, 3844। ठीक है, कहीं गलती हो गया क्या, देख लेते एक बार देख लेते हैं। हमने फैक्टर किया 240 किया था। अच्छा, यहाँ मिस्टेक आ गया था। यहाँ फैक्टर करने में क्या आया, यहाँ पे 2 आया 4 बार, 3 आया कितना बार, 1 बार आया, 5 भी 1 ही बार आया, हम 2 बार लेंगे। 5 कितना बार आया, 1 ही बार आया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, ये यहाँ से काम करते हैं, 5 आया 1 ही बार। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ तक ये ठीक है। इसमें गड़बड़ी हो गया, यहाँ होगा 1 प्लस 5। चलिए देखते हैं, 31 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा 6। तो क्या यहाँ पे होगा 31 इंटू 4, अगर 6 for 24, 31 इंटू 24 कर लें। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। करते हैं इंटू, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ आ गया मेरे पास 4 आ गया, ये आ गया 2 2 4, ये 7 784। कितना आ गया, 784 आ गया, 784। 31 इंटू 4 इंटू 6, 24, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 6 4 4 744 744। ठीक, तो हमें इसमें एक बात तो पूरा अच्छा समझ में ये आ गया, जब भी सम ऑफ फैक्टर बोले क्या करना है हमको, पहले प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा ना, मिस्टेक ना हो जाए। तो प्राइम फैक्टर हमने देखा क्या, 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमने प्राइम फैक्टर में देखा 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो मतलब 2 की पावर 4 मैक्सिमम हो गया, 2 की पावर 4 मैक्सिमम हो गया। तो हमें 2 की पावर 0 से लेकर 4 तक जाना है। 3 की पावर 1 पावर यहाँ मैक्सिमम हो गया, तो 0 से लेकर 1 तक जाना है। यहाँ 5 की पावर 1 हो गया, मैक्सिमम हो गया यहाँ 1 तक। तो हमको 0 से लेके 5 तक हमको जाना है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो उम्मीद है इसका जो आंसर कितना आ गया, 31 आ गया, और इसका आंसर आ गया 4 आ गया, और इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो जब इंटू किया हम 31 इंटू 4 इंटू 6, 31 इंटू 4 इंटू 6 कितना आ गया, 744 आ गया सम ऑफ फैक्टर। को और एग्जाम्पल लिया जाए, देखते क्वेश्चन और लिखते हैं।
सेकेंड टाइप क्वेश्चन लिए हम, सेकेंड टाइप। इसके लिए हम एक आसान क्वेश्चन लिए। होता क्या है, पहले इसे समझेंगे, इसे जानेंगे और इसे अच्छा समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, एक हार्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 30, मतलब 30 का फैक्टर निकालना है और वैसा फैक्टर निकालना है जो 2 से मल्टीपल हो। 30 का फैक्टर तो निकालना ही है, लेकिन वैसा फैक्टर लिखना है आपको जो 2 का क्या मल्टीपल हो। नंबर 1 बोला 2 का मल्टीपल हो, नंबर बी बोला 3 का फैक्टर हो, 3 का मल्टीपल हो। तो पहले समझते हैं होता क्या है। तो हम लिखते 30 का लिखते फैक्टर लिखते 30 फैक्टर क्या 1 इंटू 30, दूसरा होगा 2 इंटू 15, तीसरा होगा 3 इंटू 10, चौथा कुछ होने वाला है 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 और 10 इंटू 3 लिख ही दिए हम, 10 इंटू 3 हम लिख दिए। और कुछ होने वाला नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, तो हम देखें ये 30 किससे किससे डिविजिबल है। 1 से है, 2 से है, 3 से है, 5 से है, 6 से है, 10 से है, 15 से और खुद ये 30 खुद से है। तो हमने 30 का सारा पॉसिबल फैक्टर लिख दिया है। 30 का सारा पॉसिबल फैक्टर हमने लिख दिया। अब इसमें देखना है कौन कौन सा फैक्टर जो है, ये तो कितना नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया 1 2 3 4, 4 इधर 4 उधर, 8 फैक्टर हो गया। तो 30 का नंबर ऑफ फैक्टर 8 हो गया। तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर इसने बिल्कुल नहीं बोला, इसने ये बोला है कि आप भाई साहब हमको वो निकाल के दे दीजिए 30 तक में जो फैक्टर है, 30 तक में जो फैक्टर है उसमें से आपको सिर्फ निकालना है वो फैक्टर जो 2 के टेबल में आता है, नंबर 1। नंबर 2 में बोला कि आप 30 तक में जितना फैक्टर है उसका हमें वो निकाल दीजिए जो 3 के टेबल में आता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो 2 के टेबल में आता है। तो एक तो मेरा ये 2 हो गया, एक मेरा 6 हो गया, एक हो गया 10 हो गया, एक 30 खुद हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे 4 फैक्टर है। यहाँ पे क्या है, कुल मिला के 4 फैक्टर कौन कौन, 2 6 10 एंड 30, यानी कुल मिला के हम देखें 4 फैक्टर है जो 2 टेबल में, जो क्या होता है 2 से 2 का 2 ही लिखते हैं। 2 का फैक्टर कितना है 4 है, 2 का मल्टीपल कितना है, 2 का मल्टीपल कितना है 2 है, 6 है, 10 है, 30 है। तो 4 हमने नंबर निकाल लिया। कितना लिया, निकाल लिया 4 नंबर हमने निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ कुछ करते हैं और हम देखते हैं। और एक नंबर 2 बोला इसने फाइंड द फैक्टर ऑफ 30। अब 3 कौन कौन है, 3 का मल्टीपल कौन कौन है। तो हमने देखा 3 का मल्टीपल कौन कौन है। 3 का मल्टीपल यहाँ पे 3 खुद है, एक है 6 है, दूसरा कौन है 15 है, तीसरा कौन है 30 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने ये निकाल दिया, उसने हमसे क्या बोलता फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब इसे करते फॉर्मूलाज करते हैं। अब फॉर्मूलाज कैसे करें, उसने बोला क्या, नंबर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। उसने हमको बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 30 विच आर मल्टीपल ऑफ 2, यानी आप जो है 30 तक वो सब फैक्टर हमको दिखा दीजिए, बता दीजिए जो 2 के क्या हो मल्टीपल हो। तो हमने यहाँ देखा क्या, प्राइम फैक्टर करना है, मेथड वही है, प्राइम फैक्टर करना है। कितना हो तो 2 से करेंगे ये 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे क्या हो 1। ठीक, तो कितना मेरे पास अगर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो उसने हमें क्या बोला, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 2 बोला। तो मल्टीपल ऑफ 2 बोला तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर ऐसे ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, है ना। ये 2 से मल्टीपल हो रहा है, ये 2 इंटू समथिंग आ रहा, यानी 2 का मल्टीपल है। तो हमको जिसका मल्टीपल निकालने बोले, वो जिसका मल्टीपल निकालने बोले उसे बाहर कर देना है, अब बाकी सबको अंदर कर देना, ब्रैकेट का अंदर कर देना है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको अच्छा से आता है, कुछ नहीं करना, पावर में 1 ऐड कर देना है। तो पावर 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें आप एक ऐड करें तो क्या होगा 2 होगा, और इसमें एक ऐड कर कितना ये होगा 2 होगा। क्या होगा यहाँ पे 1 + 1 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। यानी क्या, इसका मतलब ये हो गया 30 में जो है नंबर, जो 30 नंबर है उसमें जो फैक्टर कितना है, उसमें 4 फैक्टर ऐसा है जो क्या हो 2 का मल्टीपल हो। बिल्कुल है, देख लीजिए आप 1 2 3 4 फैक्टर है,
कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते इसका, निकालते हैं 3 वाले के निकालते हैं। कंसेप्ट वही है, इसको प्राइम फैक्टर करना। इसमें क्या करना है, इसमें नंबर 1 तो ये हो गया, नंबर 2 में क्या करना, 3 का मल्टीपल बोला है ना, 3 को बाहर कर लीजिए, कुछ मत करिए। अंदर क्या रह गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। आपको जिसको बाहर कर दिया उसकी पावर से आपको कोई मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इससे कोई मतलब आपको नहीं। तो आपने इसे बाहर कर दिया तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 3 को यहाँ 3 का मल्टीपल इस फॉर्म में लिख दिए, तो पावर कितना 1 पावर है, तो 1 प्लस 1 कर दीजिए इंटू 1 प्लस 1 कर दीजिए, कितना आ गया 2 इंटू 2 4। यानी इससे स्पष्ट हो गया कि जो है 3 का जो है ये 30 तक में, 30 में जो है नंबर 30 में फैक्टर जो इसका सारा फैक्टर है उसमें से 4 फैक्टर ऐसा है जो 2 का मल्टीपल है और 4 फैक्टर ऐसा जो 3 का मल्टीपल। बिल्कुल आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, फिल कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताते फिर आप कंफ्यूज तो हो सकते हैं, लेकिन आप उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिर एक बार और ऐसे हम रिवीजन कर देते हैं, एक बार और हम इसे रिकैप कर लेते हैं। तो उसने हमको बोला था फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 30 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 and 3। तो कुछ नहीं हमें करना क्या, हम पहले बेसिक मेथड से गए, 30 का वो सारा फैक्टर लिख लिए जो पॉसिबल था। तो 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 30 ऐसे लिख लिया। तो ये पूरा इधर फैक्टर 4 इधर, 4 इधर फैक्टर हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी फैक्टर है, यानी ये सभी नंबर 30 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगा। तो हम यहाँ पे देखें 2 का मल्टीपल कौन कौन है, 2 का मल्टीपल 2 है, 6 है, 10 है और 30 है। तो 4 मल्टीपल ऑफ 2 लिख लिए हैं। फिर देखिए 3 का मल्टीपल कौन है, 3 का मल्टीपल कौन है, 6 है, 3 का मल्टीपल 3 तो खुद है, फिर 6 है, फिर 15 है, फिर 30 है, 4 लिख लिए। तो हमको यहाँ से मालूम हो गया था कि 2 का मल्टीपल 4 है और 3 का मल्टीपल भी 4 है, लेकिन हमें फार्मूला यूज़ करना था। ये तो छोटा नंबर था, हम ऐसे कर देख लिया, लेकिन कोई लार्जेस्ट नंबर तो हम ऐसे करने में बहुत टाइम हमें लग जाएगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो मल्टीपल बोले उसको बाहर कर ले, अंदर जो बचा नंबर को अंदर कर ले, और उसके पावर में जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे, जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते थे वो मेथड अंदर में यूज़ कर देना, पावर 1 1 ऐड कर देना, बात खत्म हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल मतलब मान लीजिए ऐसा कुछ होता मेरे पास, ऐसा कुछ देख लेते हैं। ऐसे अगर होता क्या, 2 की पावर 3, 5 पावर 4 इंटू 7 पावर क्या 3। तो बोलता है मल्टीपल ऑफ 2 निकालने को क्या करना है, 2 को बाहर कर देना, अंदर क्या आ गया 5 की पावर 4 इंटू 3। इसको इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, हम तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। बात तो वही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 5 की पावर 4 है, 4 प्लस 1 5 इंटू 3 प्लस 1 4, कितना 20। वो सारा मल्टीपल निकल जाता है, जो क्या हो यानी 2 का मल्टीपल कितना हो जाता है मेरे पास 20 हो जाता है। एक नंबर लेते हैं, इस नंबर क्या ले लिया हम, चल लेते हैं 240 ही लेते हैं, 240 लेते हैं। अब 240 में बताना है कितना नंबर ऑफ फैक्टर होगा, ये 240 में हमें ये बताना है, फाइंड लिखते क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर of 240 which are multiple of क्या ले लें, चलिए ले लेते हैं हम 5 नंबर 5 and 8। चलिए 5 and 8 ले लिए, देखते हैं इसे करके। 2 निकालना है, 5 एक निकालना है, मल्टीपल ऑफ 5 नंबर 2 में मल्टीपल ऑफ 8 निकालना है। 240 करना क्या, प्राइम फैक्टर करना है, कर लीजिए 120 6 30 15 3 5 5 1। तो कितना मेरे पास आ गया यहाँ पे, 2 की पावर कितना आ गया 1 2 3 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर करना, 5 की पावर है 1 है। चलिए हम क्वेश्चन क्या बोला, मल्टीपल ऑफ निकालना है, 5 निकालना है,
मल्टीपल ऑफ 5, यानी वो फैक्टर निकाले 240 का जो क्या 5 से मल्टीपल हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 को बाहर कर देना है, अब बाकी सबको अंदर कर देना है, अंदर कर देना है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 कर देना है। तो यहाँ पावर कितना 4 है, इसमें एक ऐड कर दे, बात खत्म। 5 इंटू पावर 1 है, इसमें एक ऐड कर दे, 2 हो जाएगा 10। यानी कि 214 जो है 10 वैसा नंबर होगा, 240 के फैक्टर में से 10 वैसा नंबर, वैसा फैक्टर होगा जो 5 का मल्टीपल होगा। सिंपल बात। और समझते हैं हम। अब उसे नंबर 2 बोला 8 का, नंबर 2 बोला 8, तो 8 हमें कहाँ से मिलेगा, हमको 8 मिलेगा यहाँ से, 2 की पावर 4 को हम तोड़ेंगे। तो 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। 8 इंटू 2 इसे हम लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 4 को हम 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लिखते 8 इंटू 2 की पावर 1, 8 की पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। उसने बोला मल्टीपल ऑफ 8, 8 को हम बाहर कर लेते हैं, अंदर आ गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सब में एक एक ऐड कर दे, कितना हुआ, पावर 1 है तो एक ऐड कर दे, 1 प्लस 1, पावर 1 है 1 प्लस 1, पावर 1 है 1 प्लस 1, 2 इससे भी 2 इससे भी 2 इससे, कितना है 2 2 4 4 2 8, यानी 8 वैसा फैक्टर होगा इसमें जो 8 से क्या होगा, 8 मल्टीपल ऑफ 8 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आगे और लेते हैं, अगला टाइप लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें डबल स्टार आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन पहले समझेंगे, फिर इस पे अगला क्वेश्चन अच्छा से करेंगे। इसने बोला है कि फाइंड सम ऑफ फैक्टर 30, यानी 30 का वो फैक्टर निकाले। फाइंड सम ऑफ फैक्टर ऑफ 30 विच आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी 30 में से वो फैक्टर का सम करना है जो 3 का मल्टीपल हो, जो 3 का गुणज हो। यानी 30 में वो सारा फैक्टर आपको निकालना है, और उसमें से आपको ये चुनना है कौन कौन 3 का मल्टीपल है। जो 3 का मल्टीपल उसे ऐड कर देना है। समझते हैं क्या करना है, इसने हमसे क्या पूछा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, और कुछ 7 8 9 10, ये तो हो ही गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हम देखें 30 किस किस डिविजिबल है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 5 से है, और क्या 6 से है, 10 से है, 15 से, और 30 खुद अपने आप से भी है। ठीक है, तो यहाँ हमको निकल गया 30 का सब फैक्टर। 1 से 30 डिविजिबल है, 2 से है, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 और 30 से। तो उसने बोला वो सभी निकालिए फैक्टर जो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल में कौन कौन है, कौन कौन है, तो देख 3 का मल्टीपल मेरे पास क्या है, 3 है, और कौन है 6 है, और कौन है 15 है, और 30 है। कोई दिक्कत, यानी 30 का सारा फैक्टर निकालनी है, और 30 फैक्टर में से वह सभी नंबर लिखना है जो 3 का मल्टीपल है। तो इसके फैक्टर में से 3 का मल्टीपल क्या मिला, 3 मिला, 6 मिला, 15 मिला, और 30 मिला। इस सभी को ऐड करते हैं, 3 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 30 कितना हो 45, 30 और 15 45, 45 और 6 51, और 51 3 कितना है 54 आ गया। चलिए ये तो मेरा था अपना मेथड था, ये तो अपना हम लोग करते हैं, ऐसे जनरल मेथड था ये। आप कुछ फार्मूला हम कैसे करेंगे, फार्मूला करने का तरीका वही है जो पहले आपको 30 का निकालना है पड़ेगा प्राइम फैक्टर। तो निकालते प्राइम फैक्टर 30 का, 15, 3 से 5, 5 से 1। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रही हैं 30 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5, पावर 1 सब पे है, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, किसी नंबर पे कुछ नहीं है मतलब पावर 1 वहाँ पे हिडन होता है, छुपा होता है। तो उसने बोला क्या, मल्टीपल ऑफ 3 बोला, 3 को बाहर कर देना, 3 को बाहर कर देना, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, अंदर निकालना है सम ऑफ फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है, और आगे बढ़ जाना है। तो इसका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते थे हम लोग, 3 इंटू 2 की पावर 1 है तो कैसे लिखते, 2 की पावर 1 को हम लिख देते कैसे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू
यानी अंदर का सम ऑफ फैक्टर निकालना है, ठीक है। यहाँ करना है 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कर दिए। तो 3 इंटू 3 में कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, 3 इंटू कितना आ गया 3 इंटू 6 है ना। तो आ गया मेरे पास 3 इंटू 18, तो 18 3 कितना 54 आता, देख लीजिए। फिर एक बार समझते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत उम्मीद नहीं हुआ होगा आपको। हमने क्या किया 30 का पॉसिबल फैक्टर निकाल दिया और उस फैक्टर में से वो सारा फैक्टर हमने चुन लिया जो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल यहाँ 3 है, 6 है, 15 और 30 है, सबको ऐड कर दिए, ये निकल गया। लेकिन फॉर्मूला से हम कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला करने का तरीका आसान है। तो पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर बाद अभी आप जस्ट पढ़े मल्टी नंबर ये फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 आप पढ़े जस्ट। तो मल्टीपल ऑफ 3 पढ़े आप, मल्टीपल ऑफ 3 स्टेट में से लिख देना है ऐसे 3 इंटू, हमको बोल रहा है क्या फैक्टर मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा, तो हमको इस फॉर्म में लिखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लिखना है, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, यानी इसमें कितना नंबर है जो 3 से मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो इस फॉर्म में जस्ट अगला स्टेप हम लोग किए थे। तो 3 इंटू 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 करना है, यहाँ तक कर लिए। और फिर अंदर क्या कर देना, अंदर कर सम ऑफ फैक्टर, अंदर का यूज करना है सम ऑफ फैक्टर यूज करते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर यूज कर अंदर जो आंसर आएगा उसको क्या करना है 3 से इंटू कर देना है, निकल जाएगा सम ऑफ फैक्टर, वो सारा फैक्टर निकल जाएगा, वो सारा फैक्टर का सम निकल जाएगा जो 3 क्या हो मल्टीपल हो। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और क्लियर अच्छा से हुआ। अब मान लीजिए हमको बोलता है कितना, हमको बोलता है वो कितना 2, क्वेश्चन बोलता है नंबर 1 में 3 नंबर 2 में 2 बोलता है, तब क्या करते हैं। अब हम क्या करते हैं देखते हैं। अगर बोलता फाइंड द सम ऑफ फैक्टर 30 विच आर मल्टीपल ऑफ 2, तरीका वही है भाई, तरीका जो है वही है। तो यहाँ से हम 2 सारा चुन लेते हैं जो 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल कौन कौन है, 2 का मल्टीपल यहाँ पे कौन कौन है, 2 खुद है, 6 है, 10 है और 30 है। और इस सभी को ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 6 46, 48, कितना आ गया 48 आ गया। 48 क्या आया, 48 वो आया, वो सारा मल्टीपल आया 30 तक में, यानी 30 फैक्टर में 2 का सारा मल्टीपल लिख दिए और 2 का मल्टीपल को हमने ऐड कर दिया, कहाँ तक, यानी 30 फैक्टर में से 2 का मल्टीपल चुन लिए और उसको हमने ऐड कर दिया, इजी तक कर लिए। अब फॉर्मूलाज कैसे करेंगे, ओह हम ये मिटा दिए, चलो फिर कर लेते हैं। 30 लिखते हैं हम क्या प्राइम फैक्टर, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, आगे कितना आ गया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 आ गया, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, 2 को निकालना है, तो 2 को हम अंदर बाहर रखेंगे और ये सभी को अंदर रखेंगे और इसका सम ऑफ फैक्टर निकाल देना है। 2 इंटू 3 की पावर 1 है तो क्या करना है हमें 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 कर दी, है ना। तो 2 इंटू क्या आ गया, 2 इंटू मेरे पास है 3 की पावर 0 मतलब 1 और 3 की पावर 1 मतलब 3 इंटू 1 प्लस 5, 2 इंटू इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 4 और इसका आंसर आ गया 6 आ गया। तो करते हैं 2 4 जा 8 और 8 6 जा कितना होता 48 होता। तो हमने आपको दोनों मेथड ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक हम लेते हैं, हम लेते कितना किसका लेते हैं हम लेते हैं सपोज करो हम 240 के लेते हैं। 240 के सारा मल्टीपल लिखना है और उसको प्लस करना है। इसमें क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसमें नंबर बाई ये लिखते हैं फाइंड सम ऑफ फैक्टर ऑफ 240 विच आर मल्टीपल ऑफ 6 and 8, मल्टीपल ऑफ 6 ही लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 6 बहुत हो गया, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। करते इसे, तो इसे हम जब सॉल्व करने हम चालू करेंगे तो मेथड अब हम जो है इजी मेथड से नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट फार्मूला यूज, अब क्या करना डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है। तो 240 हम जब देखते हैं 240 जब हम देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
240 करना है प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 2 15, और 3 5 जा और 5 1 जा, हो गया। तो कितना मेरे पास आ गया इसका, 2 की पावर कितना आ गया, 1 2 3 4, है ना। अब 3 की पावर कितना आ गया 1, और 5 की पावर 1, लेकिन इसने बोला 6, भाई 6 तो मेरे पास कहीं दिख नहीं रहा, प्राइम फैक्टर में तो 6 तो प्राइम नंबर है नहीं ना, आएगा ये, तो हमें 6 बनाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ 6 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5, कोई दिक्कत, हम पावर 4 को हम लिख दें 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 3 इंटू 2, फिर वही बात होगा, फिर पावर बेस से मतलब पावर ऐड हो जाता है। अगर किसी एक्सपोनेंट में a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, a की पावर m प्लस n होता है, तो बेस से पावर ऐड हो जाएगा। तो हमने 4 पावर इस फॉर्म में हम लिख दिए, तो हम करते हैं इंटू, यहाँ पे करने पर 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 मेरे पास आ जाएगा, तो 6 को हम बाहर कर लेना, 6 को बाहर करना, अंदर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 1, 6 को बाहर करते हैं, अंदर आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि 6 का मल्टीपल का सम करना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, है ना। और इसे क्या करना, अब सम ऑफ फैक्टर कर देना है इसको, यहाँ से करते हैं हम 6 इंटू 2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना, इंटू पावर 1 है 0 प्लस 1। अब करते हैं काम इसका, 2 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 5, तो कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया ये, ऊपर लिख लेते इसको, मेरे पास आ गया 6 इंटू 8 4 12, 12 4 ये 14 15, 15 इंटू क्या आ गया 6, तो 6 इंटू 50 इंटू 6 क्या 90 होता है, और 96 जा 54 होता है, 540 हो गया, कितना आ गया 540 आ गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, पहले क्या करना, आपको पहले निकालना है प्राइम फैक्टर निकालना है, और प्राइम फैक्टर बाद हमें ये देखना है वो किसका पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है, 6 उसमें है या नहीं है, या 6 हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर हमको यहाँ से 6 पूछा तो 6 हमें मिल तो नहीं रहा था, लेकिन अगर इसे इस फॉर्म में हम लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हमको 6 बन रहा, तो इसे बाहर कर लिए, बाकी सबको अंदर कर दिया, यहाँ सम ऑफ फैक्टर निकाल दिए, सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया 90 आ गया, 90 इंटू 6 540 आ गया। इसका मतलब ये होगा 240 में 240 का जो हमने सारा फैक्टर निकाला, फैक्टर निकालने के बाद वो सब फैक्टर का सम है जो 6 का मल्टीपल हुआ होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और कल हम और अच्छे कल जो आगे चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम हम कल ही बता देंगे, उसका नाम हम कल बताएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास आप एंजॉय करते होंगे, इसको अच्छा से पढ़िए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, आप पढ़ने में टाइम दीजिए, पढ़ने में टाइम दीजिए, है ना। एक जो है एजुकेशन एक ऐसा दौलत जो मतलब एक ऐसा दौलत हम कह नहीं सकते, इसका मतलब कोई ऐसा काट नहीं है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। अगर आपके पास ये है, बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप क्या करें, पढ़ें, पढ़ने पे टाइम दें, एक मतलब कंटिन्यूटी पढ़ाई में रखिए। पढ़ाई जो है मेन, पढ़ाई और हार्ट हम किसको बोलेंगे, अगर बोलेंगे दिल, और मतलब पढ़ाई जो जान हुआ, हार्ट क्या जिस पे पढ़ाई चलता है, उसका सबसे पहला बात है कंटिन्यूटी। आप अपने आप को कंटिन्यूटी कितना रखते हैं, अपने आप को कितना कंटिन्यूटी रखते हैं, मेन बात ये होता है कि आप अपने आप कंटिन्यूअस कितना रखते हैं, वो मेन आपके लिए मायने रखता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिसको लगा हाँ पढ़ना है,
उसके दिमाग में आएगा हमें पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है, वह कुछ दिन तक लगातार बहुत अच्छा पढ़ता है, 1 सप्ताह 10 दिन तक इतना मेहनत से पढ़ता है, और वो इतना मेहनत से सब दिन पढ़ दे वो टॉपर बन जाएगा। लेकिन मालूम क्या होता है, बाद में वो 8-10 दिन तक पढ़ेगा, फिर इसका एनर्जी लेवल 100 से कितना, 100 से आ जाएगा 50%, 50 से आएगा 20%, 20 से 30%, सॉरी 20 से 10%, फिर बाद में मालूम है क्या होता है, फिर वो पढ़ाई के टाइम में क्या रहेगा, सोया रहेगा, पढ़ाई के टाइम में क्या वो सोया रहेगा वो। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको कामयाब होने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो आप पढ़ें, बिंदास रहें। और अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और लगा हुआ इसका लाइक भी कर दीजिए, लाइक प्लस कमेंट्स, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जो हमको मोटिवेट करेगा, हिम्मत बढ़ाएगा, और हम ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आप लोग को हम पढ़ा सकेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।